जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो सबसे पहले धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो धनतेरस पे मैं बना रही हूँ बेसन के लड्डू। यूँ तो मैंने बहुत सारी रेसिपी बनाई है, बट मैं बेसन के लड्डू, हमारे यहाँ धनतेरस पे बेसन के लड्डू का ही माँ को भोग लगाया जाता है, माँ लक्ष्मी को। तो यहाँ बेसन के लड्डू की प्रिपरेशन चल रही है। तो ये लड्डू मैं नहीं बना रही हूँ, मेरी सासू माँ बना रही हैं। तो लड्डू मेरी सासू माँ के हाथों के ही पसंद है। कहते हैं ना, माँ के हाथों का में स्वाद होता है। तो मेरे यहाँ बेसन के लड्डू सभी को माँ के हाथ के ही पसंद है। तो माँ यहाँ लड्डू बना रही हैं, और ये मैंने सबसे पहले तो घी डाला है। और माँ मुझे बता रही है कि कभी ना कभी तो तुझे भी बनाना ही पड़ेगा। तो मम्मी मुझसे बता रही है। तो यहाँ माँ ने सबसे पहले घी डलवाया है, और मैंने 3 से 3.5 4 कटोरी, मेरी कटोरी छोटी थी तो मैंने कोई मेजरमेंट नहीं लिया है, लगभग ऐसे ही अनुमान से ही बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने 1 से 1.25 किलो बेसन है, तो उसके लड्डू बना रही हूँ। तो यहाँ मम्मी जी आ गए हैं। मैंने कहा मम्मी ये मुझसे नहीं हो पाएगा, और ये मम्मी इसको बेसन को भून रही हैं। तो बेसन को है ना, रवेदार, बिल्कुल हल्का मोटा बेसन लिया है लड्डू के लिए, हल्का सा मोटा। और मम्मी इसको घी में अच्छे से भून रही है। और यहाँ मैं ड्राई फ्रूट को चॉपर में कट कर रही हूँ, और मम्मी ने कहा सारे ड्राई फ्रूट इसी में डाल दो, ताकि ये घी जो मेल्ट हो गया है, छूट गया है, तो यहाँ पर इस घी में अच्छे से ड्राई फ्रूट सिक जाएंगे। तो यहाँ मम्मी ने बेसन में ड्राई फ्रूट का अच्छे से सेक लिया है, भून लिया है। और इसको थोड़ा 1 से 1.25 घंटा लगता है, सीम आंच पे ही बेसन को भूना जाता है। और इसके देखिए ये एकदम रवेदार हो जाता है, जब घी में अच्छे से भूनता है ना बेसन, तो रवेदार हो जाता है। तो यहाँ अच्छे से बेसन को मम्मी भून रही हैं, और मम्मी मुझे सारी प्रिपरेशन बता रही हैं कि बेसन को ऐसे धीरे धीरे सिम आंच पर ही भूनना चाहिए। तो यहाँ मैंने पोस्ता के कुछ दाने डाल दिए हैं, क्योंकि ये खसखस, जो खसखस बोलते हैं ना, कुछ लोग पोस्ता भी बोलते हैं, कुछ कुछ खसखस भी बोलते हैं, सॉरी खसखस भी बोलते हैं। तो यहाँ मैंने पोस्ता के 2 से 3 चम्मच इसमें ऐड कर दिया है पोस्ता को, और ये खसखस को। और मम्मी अब इसको भी घी में भून लेंगी। तो ये बेसन इतना गर्म रहता है और इतना सिका हुआ रहता है कि ये इसी में अच्छे से कुक हो जाएंगे। तो यहाँ मम्मी ने बेसन भून गया है, और बेसन को करीब 1 से 1.25 घंटा हमने ठंडा कर लिया है, हल्का नॉर्मल टेम्परेचर पर कर लिया है। इसको हल्का सा टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया है, और अब ये ठंडा हो गया है, हल्का नॉर्मल हो गया, मतलब गुनगुना टाइप का हो गया है। अब इसमें हम बूरा, शक्कर का बूरा ऐड कर रहे हैं। यहाँ मैंने पीसी शक्कर ऐड नहीं की है मम्मी ने, और यहाँ बूरा ऐड किया है। तो ये मेरे बेसन के लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। और कहते हैं ना, माँ के हाथों में बहुत टेस्ट होता है। तो माँ के हाथ की कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, तो वाकई में मम्मी जी के हाथ के लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं, मम्मी बहुत अच्छे से बनाते हैं। तो माँ यहाँ लड्डू रेडी कर रही हैं, और मुझे भी बता रही हैं कि ऐसे बना लिया करो लड्डू को। और हमेशा हर बार दीपावली पे मम्मी के हाथ के ही लड्डू बनवाती हूँ मैं, मुझे बहुत पसंद है मम्मी के हाथ के लड्डू। तो ये मेरी रेसिपी बनकर तैयार हो गई है लड्डू की। तो आई होप आपको यह रेसिपी पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करें। प्लीज़ सपोर्ट मी। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।